हकीकत क्या है जरा वो तो सुनो। हकीकत यह है कि तुम अचानक मर जाओ तो घर वाले रोएंगे सब, पर तुमने जिसको बड़ी मन से बड़ी श्रद्धा से बनाया, तुम जब निकाले जाओगे बंगले से बाहर कांटी पे कस के, तो ये बंगला इतना बदमाश है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दुखी होता नहीं है। ये बंगला दुखी नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए क्या कमाया हमने, क्यों जान झोंक रखी है? बोलिए, अपन 4-6 दिन चले जाएं इधर उधर तो घर की बड़ी चिंता करें सबरे। अरे चलो, घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। घर में क्या तुम सोने की खेती करके आए थे जो टेंशन में आ रहे हो? क्या हो रहा होगा घर में? कुछ नहीं हो रहा होगा। घर छोड़कर जब कथा में आते हो, घर छोड़ के जब कहीं तीर्थ में जाते हो, एक बार घर छोड़कर रिश्तेदारी में भी चले गए तो समझ लो तुम मर गए। ऐसा सोच के रिश्तेदारी में रहो। मरने के बाद जो चिंता घर की नहीं रहती, ऐसे ही घर छोड़ के चिंता को साथ रखो मत, तो आनंद से रिश्तेदारी का आनंद ले पाओगे। नहीं तो आदमी रहता रिश्तेदारी में है पर उसका चित्त रहता है घर में। बार बार फोन लगा लगा के पूछता है? बार बार मम्मियां तो इतनी चिंता करती हैं, बेटा खाना खा लिया? अच्छा आज स्कूल गया नहीं? क्यों नहीं गया? ऐसा करना, वो इमरतबान रखो वहां में से, न ये खा लियो वहां में से, ये पी लियो, या में ये रख दियो वहां में। ये 300 किलोमीटर बैठी है अम्मा दिल्ली में और वहां से ट्रांसफर कर रही है फोन पे बच्चे को। इतनी दूर से अपन कर नहीं सकते कुछ, खाम खा जुड़े हैं। आप अगर फोन पर ये सब चीज ना करो तब भी आप कोई कम प्यार नहीं कर रहे अपने बच्चे से। आप घर से कुछ ले ही नहीं गए, सब कुछ घर में ही छोड़ गए। बैक आवाज आ रही बाहर से, कुछ ले ही नहीं गए, सब हम अपने बच्चे के लिए छोड़ गए। फिर अलग से ज्ञान देने की, अलग से बाय बाय करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे महाराज बच्चों से मोह होता है इसलिए हम लोग उनको ध्यान कराते हैं, खा लिया कि नहीं, सो लिया कि नहीं, पी लिया कि नहीं। आप जो करा रही हो वो आपकी तरफ से ममता है, पर बच्चे को तुम्हारे फोन की जरूरत नहीं है। वो तो इस बात की खुशी मना रहा है कि मम्मी आए ना 7 दिन और। तुमको पता कहाँ है बच्चे के बारे में कि वो क्या चाहता है? ये तो तुम्हारी मूर्खता है कि तुम ऐसा सोचते हो बच्चे के बारे में। हेलो, कहाँ हो? कहाँ हो? मैडम ने फोन लगा दिया अपने हस्बैंड को। अप्रैल और मई की छुट्टियां चल रही हैं तो मैडम गई है मायके। हेलो, कहाँ हो? तो कहा यहीं हूं, घर में बैठा हूं, घर में। अब आवाज से तो घर नहीं समझ सकता। मैडम कहती हैं कि वीडियो कॉल लगा के दिखाओ, लोकेशन हो कहाँ, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल है। वो कहते हैं रुक 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 5 मिनट रुक, करता हूं, अभी बाथरूम में हूं। और इतनी देर में जैतपुर के चौराहे से फट घर पे पहुंच जावे और जाके 5 मिनट में वीडियो कॉल ठोक दिया और बैकग्राउंड पे सोफा ले लिया। देख सोफा देख ले, ये सब देख ले। बाथरूम में था जब से मैं। कितना तुम पीछा करोगे किसी का? इसीलिए जो जो कर रहा है उससे चुपचाप करने दो और आप अपना अच्छा करते जाओ तो उसका भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा हो ही जाएगा। क्योंकि नाव में बैठने वाले दारू पिए चलेगा, पत्ता खेलें चलेगा, गीत गाएं चलेगा, खाना खाएं चलेगा,
भजन कीर्तन करें चलेगा, दंड बैठक लगाएं चलेगा, पर गाड़ी चलाने वाला अगर पी रहा है तो फिर कोई भी गाड़ी में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए फोन पर किसी की गारंटी मत लो, आप अपने घर को अच्छी तरह चलाने की योग्यता बनाओ। गाड़ी चलाने वाला चतुर हो, ज्ञानी हो, निर्व्यसनी हो, तो गाड़ी बैठने वाली सवारियां बड़ी स्वतंत्र होकर बैठती और सो जाती हैं सीट पे। ये तो फलाना आदमी गाड़ी चला रहा है, चिंता किस बात की, ये तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। कई ड्राइवरों से तो डर लगता है घर में, गाड़ी वालों से। कई ड्राइवरों को तो हम मना के गाड़ी में बिठाते हैं, भैया कैसे भी चलो आज कथा सुनवा के लाओ। ड्राइवर कहता है आज मैं बिजी हूं, अपने बेटा को ले जाओ। ना 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 ना, ना बेटा नहीं, वो बहुत डेंजर गाड़ी चलाता है। जो सारथी हमारा उचित है वही हमें जिता सकता है। अर्जुन का रथ महाभारत में किसने हांका? अर्जुन का रथ महाभारत में किसने हांका? बोलना पड़ेगा, बोलो। श्री कृष्ण ने। अच्छा, अर्जुन रथ हाँकना नहीं जानते थे क्या? अर्जुन के बड़े भाई धर्मराज नहीं जानते थे रथ हाँकना? रथ तो पांडवों का ही था ना, हाँका कृष्ण ने। जानते थे, पर पांडव ये भी जानते थे कि हम चाहे जितने भी सारथी हैं, पर भगवान जितने नहीं हो सकते। परमात्मा जैसे सारथी कोई नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, मेरी भावना आपके प्रति ऐसी है कि आज भगवान कृष्ण आएंगे अपनी कथा में, श्री राम आएंगे, आज अपनी कथा में नरसिंह बामन आएंगे। इन सब भगवानों को आने की खुशी में आप ये संकल्प लो कि हम अपने जीवन का खिवैया कृष्ण को ही समझेंगे, राम को ही समझेंगे। ये ऐरे गहरे गाजर मूलियों को ना समझेंगे। ये ऐरे गहरों से कैसी कैसी बातें होती है, तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है। कैसी कैसी बात, नकली बात, नकली बात, नकली लोगों से लोग असली सत्श्वास करना चाहते हैं, असली विश्वास करना चाहते हैं। बाईस 24 साल का किसी का बेटा मर जाए तो रोने वाले कैसे कैसे गीत बना के रोते हैं। अब हम तेरे बगैर कैसे जिएंगे लाला, बोलिए, गीत बना लिया है। अब हमारा संसार में तेरे बगैर कोई नहीं है, बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी माँ को बच्चे का दुख नहीं होता है। माँ तो मरते समय तक बच्चे की मौत को भूल नहीं सकती, पति को भूल सकती है, पर पुत्र को नहीं। पुत्र पति की जगह भर देता है, उसके लिए जीवन लाखों महिलाएं काट लेती हैं पुत्र के सहारे। पर ऐसा नहीं है कि कोई पुत्र मर गया तो कोई मां मर जाती है ना, रोती है, मरती नहीं है। थोड़े दिन के बाद खाती है, सोती है, और थोड़े दिन के बाद बाजार जाती है, सामान लाती है, और थोड़े दिन के बाद शादी में जाती है, और थोड़े दिन के बाद शादी में नाचती है। ये उस माँ का काम बता रहा हूं जो माँ 1 महीने तक खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, सो नहीं रही थी,